दोस्तों नमस्कार। आज मैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2024 के बारे में कुछ बातें मैं आपसे बताना चाहता साझा करना चाहता हूं कि इस विषय को लेकर ना जाने यूट्यूब में हजारों वीडियो बन चुका होगा, जिसमें से बार बार यही चीज़ें कि सिलेबस नहीं है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इन सब के बारे में मैं उसी संदर्भित कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूं, आपके पास रखना चाहता हूं। आप इससे गौर से सुनेंगे, देखेंगे भी पूरा वीडियो, स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। अगर स्लो में बोल रहा हूं तो आप बढ़ाकर देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखें दोस्तों कि इसमें जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट शामिल होने जा रहे हैं उसमें मुख्यतः वो विद्यार्थी हैं जो सीटेट में पास किए होंगे, ठीक है। क्योंकि जो अभी अभी एग्ज़ाम हुई है उसमें मुख्यतः ये बातें हैं कि जो सहायक आचार्य की परीक्षा सीटेट वाले जो भरे हैं वो इससे झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा को पास करना पड़ेगा, या फिर फ्रेशर बच्चा होंगे। ये फ्रेशर होंगे जो जो अभी अभी बीएड कर रहे हैं या बीएड चल रहा है, सेशन 22-24 का है, वो सब भर सकते हैं, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, सेशन 25 वाला भी नहीं भर पाएंगे, 24 तक ही सीमित है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो जो स्टूडेंट सीटेट पास किया हुआ है या जो फ्रेशर है, ठीक है, तो जब वो सीटेट पास कर चुका है तो यहाँ पर भी वो आराम से पास कर सकते हैं। इसमें हाय तौबा करने की इतनी ज़रूरत नहीं है। पहला 1 to 5 की मैं बात करने जा रहा हूँ कि इसमें बात क्या रखा गया है कि 1 to 5 में आपसे सवाल किया जाएगा। पहला सवाल आपका होगा कि शिक्षण बाल विकास एवं शिक्षण पद्धति, यानी यहाँ पर बात किसकी हो रही है, सीडीपी की, ठीक है। तो जो सीडीपी आपने सीटेट की तैयारी करने के दरमियान पढ़े होंगे उस सीडीपी को पढ़िए। उससे क्या बाहर क्वेश्चन आ सकता है क्या? उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगी, ठीक है। और अगर आप उसको पढ़ लेते हैं, सही तरीके से आप पढ़ते हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं छूटेगी। ध्यान रखेंगे, मैं यहाँ पर कुछ बताने नहीं जा रहा हूँ कि डेट कब तक है, कब तक फॉर्म फिल करना है, कितना नंबर आना है, कितना नंबर आएगा, इन सब बातों को छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ पढ़ना है। वो सीडीपी आप इस आधार पे पढ़िए जिस आधार पे आप सीटेट के लिए पढ़ते थे या पढ़े थे या पढ़ेंगे सीटेट के लिए, उसी आधार पे आप इसको पढ़िए, ठीक है। आपका सीडीपी आराम से निकलेगा, ठीक है। और सीडीपी पे अगर कमांड करते हैं तो बाकी सब्जेक्ट पर भी कमांड होगी, ठीक है। सेकंड बातें हैं आपके पास कि हिंदी और इंग्लिश, इसमें आपको सीटेट के साथ में थोड़ा सा अजीब लग रहा है कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी है और दोनों कितना 15-15 नंबर करके है, ठीक है। या तो इंग्लिश या तो हिंदी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर दोनों मिक्सअप है, हिंदी इंग्लिश, या फिर आप यहाँ पर उर्दू और इंग्लिश रख सकते हैं। दो ही ऑप्शन आपके पास है, या तो हिंदी इंग्लिश रखिए या तो उर्दू और इंग्लिश रखिए, कोई एक रख सकते हैं, ठीक है, दोनों नहीं रख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 15 नंबर हिंदी से सवाल होगा, 15 नंबर इंग्लिश सवाल होगा, ठीक है। और इसे आपको पास करना है, ठीक है। कुछ नहीं होगा, यहाँ पर आपका गद्यांश होगा, कह सकते हैं अधोलिखित जो गद्यांश होता है जिसको आप पैराग्राफ कहते हैं वो रहेगा, कुछ व्याकरण क्वेश्चन रहेगा जहां तक लग रहा है, ठीक है। तो इसे भी आप गद्यांश को पढ़ेंगे, सही से आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है। थर्ड में हम जब चलते हैं तो आपको सीटेट में हिंदी सब्जेक्ट रखे होंगे श्योर, ठीक है। सेकंड भाषा के तौर पर आपके पास या तो इंग्लिश होगा या तो संस्कृत होगा। तो इंग्लिश संस्कृत को कर सकते हैं कि थोड़ा सा यहाँ पर आपके लिए बेटर ऑप्शन यहाँ पर ये है कि एक दूसरा भाषा पढ़ने को नहीं बल्कि उसी हिंदी को दोबारा फिर से पढ़ना है, ठीक है। या इसके जगह पर आप खोटा भी रख सकते हैं, इसके जगह पर नागपुरी, पंचपरगनिया हो, कुड़माली, बहुत सी भाषाएं हैं, अब 15 भाषाएं होंगे, देख लीजिएगा, वो किसी एक को रख सकते हैं।
अगर ऊपर में हिंदी इंग्लिश है तो नीचे भी हिंदी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हिंदी से डर लग रहा है तो खोटा भी रख लीजिए। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर कहते हैं खोटा बहुत आसान है, मुझे नहीं मालूम कि खोटा कितना आसान है नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको खोटा अच्छा लग रहा है तो खोटा रख लीजिए, अगर आपको नागपुरी अच्छा लग रहा है नागपुरी रख लीजिए, हो अच्छा लग रहा है हो रख लीजिए, लेकिन आपको लाना है उसमें 30 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपको जो नंबर ला सकते हैं ये आपके लिए ये उतने अच्छे होंगे, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से भी आप रख सकते, सेकेंड भाषा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला आपके पास है कि गणित। आप ध्यान रखें दोस्तों इस बात को लेकर, जो गणित आपके पास सब्जेक्ट है इसमें आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछता है। सीटेट पे आप दिए होंगे तो देखे होंगे, उसी जोड़ घटा गुना भाग थोड़ा सा अगर गणित पे जरा सा पकड़ है आप में तो आप आराम से हो जाएगा, ठीक है। बहुत कुछ यहाँ पर नहीं पूछता है, ठीक है, बहुत कुछ आप जानना नहीं है, आपसे बस इतना जानना है कि गणित का कुछ आपको नॉलेज है या नहीं है, ठीक है। तो आप गणित को आराम से ठीक ठाक से आप बना सकते हैं, ठीक ठाक कर सकते हैं, और नहीं तो जो सीटेट में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है अगर आप उसको रिवीजन सिर्फ कर लेते हैं, कर लीजिएगा तो आपका गणित निकल जाएगा, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर यानी PYQ ध्यान रखेंगे। PYQ को आप क्या बोलते हैं देख लीजिए, ठीक है। PYQ को देखिए, खासकर किसका, सीटेट का। अगर PYQ को देख लेते सीटेट का तो गणित आपका हो जाएगा। मैं इसलिए बार बार सीटेट का ध्यान दिला रहा हूँ कि सीटेट अगर आपसे निकल सकता है तो झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा कोई बड़ी परीक्षा नहीं है जो इतना हाई तोबा करने की आवश्यकता नहीं है, सिलेबस नहीं है, क्या है नहीं है, ठीक है। और लास्ट में आपके पास है सामान्य अध्ययन। देखिए अब यहाँ पर कुछ बच्चे सामान्य अध्ययन में जरूर ध्यान रखिएगा, जिस प्रकार शिक्षक के एग्जाम में सामान्य अध्ययन दिलाकर सिर्फ झारखंड का GK GS पूछा गया, जहाँ तक मुझे भी यहाँ लग रहा है कि स्पेशल झारखंड का क्वेश्चन अधिक रहेगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन अधिक रहेगा। हम ये बात नहीं कह रहे हैं कि पूरे वर्ल्ड लेवल क्वेश्चन नहीं होगा या भारत का क्वेश्चन नहीं रहेगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है इस सामान्य अध्ययन में अधिकतर क्वेश्चन झारखंड से होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये था 1 to 5 का। इसमें आप सिलेबस मत बोलिए, ठीक है, आराम से पढ़िए। जब सीटेट आपसे हो सकता है तो झारखंड पात्रता परीक्षा भी हो सकती है, उसमें भी आराम से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर नहीं कुछ करना है। और दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि आप इसी चैनल के माध्यम से NCERT भी आपको मिलेगा, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे NCERT का सीरीज मिलेगा, आप बहुत सारे GK GS का मिलेगा, हिस्ट्री का क्वेश्चन मिलेगा, ज्योग्राफी क्वेश्चन, पॉलिटिक्स क्वेश्चन मिलेगा, सारा का सारा आपके पास पूरा वीडियो पड़ा हुआ आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं और अगला हम देखते हैं 6 to 8 के बारे में, ठीक है। तो 6 to 8 में आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पर हमें 3 तरह का टीचर बनाया जाता है। जिस प्रकार कुछ स्टूडेंट गणित और विज्ञान का टीचर बनते हैं, कुछ स्टूडेंट सामाजिक विज्ञान के टीचर बनते हैं, और कुछ स्टूडेंट भाषा का टीचर बनते हैं, ठीक है। 6 to 8 में टीचर का कैटेगरी 3 प्रकार का हो जाता है, ठीक है। और 1 to 5 में कोई कैटेगरी होता है नहीं, सारा का सारा एक ही प्रकार का सारे को पढ़ाना, यानी 1 से लेकर 5 तक आप किसी विषय के पारंगत नहीं होना है, सबको लेकर चलना है, ठीक है। तो 6 to 8 में 3 तरीके टीचर बनते हैं, तो उसी में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए पहला है वही बाल विकास। ध्यान रखें दोस्तों, पहला हमारे पास से बाल विकास की बात किया जा रहा है, तो बाल विकास पढ़ना है, ध्यान रखें दोस्तों, ठीक है। और इसी का आपको पता है जिसे आप CDP कहते हैं, ठीक है। CDP को पढ़िए। अरे CDP में ध्यान रखेंगे 2-3 चीज़ें अगर आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। वाइगोत्स्की को, जीन पियाजे और कोहलबर्ग को, ठीक है। अगर सही से आप पढ़ लेते हैं तो CDP उसके आगे नहीं कुछ है, ठीक है। ये 3 विद्वान को सही से जान लेते हैं, उसके आगे CDP नहीं है कुछ, ठीक है। तो 3 प्याजे, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की को सही से पढ़ लीजिए, बाकी सब ठीक है, ठीक है। चलिए CDP को अच्छा से, जो सीटेट में CDP है उसको सही से पढ़िए, सही से देखिए, PYQ बनाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए,
मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराऊंगा भी, इसी चैनल के माध्यम से कराऊंगा, आप देखेंगे भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारे पास वही हिंदी वाली बात हो रही है या इंग्लिश वाली बात हो रही है। तो हिंदी इंग्लिश को आप 15 क्वेश्चन पूछेगा। यहाँ पे आप उर्दू इंग्लिश रख सकते हैं, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो इससे आप कवर कीजिए, ठीक है, अच्छा से पढ़िए, इसको कवर हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारे पास है, फिर सेकंड भाषा के रूप में मेरे पास थर्ड है, जो कि ध्यान रखें दोस्तों, इसमें आप यहाँ पर हिंदी भी रख सकते हैं, कुरमाली, होठा, नागपुरी हो, पंचपरगनिया, बहुत सारी मुंडारी, बहुत सी भाषाएं हैं, किसी एक भाषा को रखकर 30 नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है। मुझे हिंदी के अलावा कुछ नहीं आता है, मैं पहले बोल देता हूँ, ठीक है। मुझे पता नहीं है कि हो किस प्रकार पढ़ा जाता है, मुंडा किस प्रकार है, खोठा किस प्रकार है, ठीक है, ये मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। ये एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि हिंदी मुझे अच्छा लगता है, तो मेरा सब्जेक्ट हिंदी रहा है, ठीक है, और शुरू से हिंदी, आज भी हिंदी ही है, ठीक है। तो इसमें आप कोई भाषा, आपको जो भाषा अच्छा लग रहा है उस भाषा को रखिए और 30 नंबर लाना है। आप सीटेट में हिंदी रखे होंगे, यहाँ भी हिंदी रखिए, आराम से पढ़िए, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और ये सिलेबस करके जो पूरे यूट्यूब में हज़ारों वीडियो बना हुआ है, सिलेबस जारी नहीं किया, सिलेबस जारी किया जाएगा, ये वो हैन तैन, तो वो चीज़ें छोड़ दीजिए, ठीक है। पढ़ने वालों के लिए सिलेबस जारी करे ना करे कोई दिक्कत नहीं है, पास तो हम होंगे। अगर जिस दिन ठान लेंगे पास मुझे होना है तो बस होना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारे पास है कि अब यहाँ से 3 प्रकार टीचर बनने की बातें होगी, जिसमें से पहला मैं ले रहा हूँ गणित विज्ञान के टीचर, ठीक है। तो गणित विज्ञान के जो टीचर बनेंगे तो इसमें आपको 60 नंबर पूछा जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे, इससे आपको 60 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की है, ये बातें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि गणित विज्ञान के साथ पेडागोजी का भी पार्ट आएगा, ठीक है, ये बातें कहीं लिखा हुआ नहीं है कि गणित विज्ञान से सिर्फ क्वेश्चन रहेगा, कंटेंट से क्वेश्चन रहेगा, कि इसे पेडागोजी का भी पार्ट दिया जाएगा। जिस प्रकार सीटेट में 40 क्वेश्चन कंटेंट से होता है और 20 क्वेश्चन पेडागोजी पार्ट होता है, जबकि सेट आप अगर दिए होंगे तो आपको मालूम होगा कि 40 क्वेश्चन कंटेंट पे होती है और 20 क्वेश्चन पेडागोजी पे होती है। अब यहाँ पर कहीं वो चीज़ें मेंशन नहीं है कि पेडागोजी पार्ट होगी ये नहीं होगी, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। अगर पेडागोजी रहा तो आप ध्यान रखेंगे जो PYQ है, जो सीटेट में क्वेश्चन आया है, उसको 19 से लेकर, ध्यान रखेंगे 19 से लेकर अगर आप 24 तक का, जो जुलाई में सीटेट हुई, उस वहाँ तक अगर आप बना लेते हैं कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब यहाँ पर आगे जब बढ़ते हैं हम, दूसरा हमारे पास है समाज अध्ययन, ठीक है, इससे भी 60 क्वेश्चन रहेंगे। अब इसमें जो पिछला आप देखेंगे जो 16 में हुआ था झारखंड टेट, ठीक है, उस एग्ज़ाम में देखेंगे तो यहाँ पर बहुत सारे विषय हैं, जैसे कि हिस्ट्री है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, जैसे कि हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ठीक है, ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल साइंस है, लेखा शास्त्र है, समाज शास्त्र है, ठीक है, और एक व्यापार है, ठीक है, ये सब बहुत सारे विषय था। इन विषयों में से 150 क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें से 3 विषय को चुनकर आपको 150 क्वेश्चन बनाना था, यानी एक खंड में 50 वाला, जो कि आप सहायक आचार्य के एग्जाम दिए होंगे, तो वही 3 खंड से बात किया था, जिसमें 60 क्वेश्चन करके आया और 180 क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब यहाँ पर भी समाज अध्ययन में जो यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन रहेगा, या समाज शास्त्र भी रहेगा, लेखा शास्त्र भी रहेगा, या व्यापार भी रहेगा। अगर हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी क्वेश्चन रहा तो ध्यान रखें दोस्तों कि आप 6 से 8 तक का अगर NCERT को आप पढ़ लेते हैं या NCERT को आप देख लेते हैं तो आपसे क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। अब यहाँ पर भी पेडागोजी की बातें नहीं किया गया है, ठीक है, नहीं किया गया है, तो आप कैसे समझेंगे 60, 40 और 20 वाला कहानी है यहाँ पर, ठीक है। अगर पेडागोजी आता है
तो ध्यान रखेंगे, और नहीं तो सिर्फ कंटेंट रहता है तो एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी से बाहर कुछ क्वेश्चन रहने वाला है नहीं, ठीक है। और इसी चैनल के माध्यम से आपको एनसीईआरटी का कुछ टॉपिक करवा चुका हूँ, वो आप देख सकते हैं, ठीक है। आप जाएंगे प्ले लिस्ट में, वहाँ पर साफ साफ लिखा होगा एनसीईआरटी, एनसीईआरटी खोलेंगे, एनसीईआरटी में बहुत सारे वीडियो बना हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ पर 3 सब्जेक्ट को चुनने का बात आएगी तो 20-20 नंबर का होगा, ठीक है, और 60 नंबर क्वेश्चन होगा, ठीक है। अगला एक आपका थर्ड प्रकार टीचर की बात होगी, और जो कि ये होता है भाषा, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत इस बात की आ रही है कि भाषा वाले क्या चयन करेंगे, तो भाषा वाले या तो गणित विज्ञान चयन करेंगे या समाज अध्ययन चयन करेंगे, ठीक है। किसी एक को चयन करके आगे निकल जाना है, और वही क्वेश्चन आएगा जो गणित विज्ञान में आया है या फिर समाज अध्ययन में आया है, ठीक है। तो भाषा वालों के लिए यहाँ पर आप कर सकते अपॉर्चुनिटी है, या तो आप मैथ की तरफ चल जाएंगे या आप एसएसटी की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर भाषा से कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा, यहाँ पर किसी हिंदी, संस्कृत, उर्दू, फारसी से कोई भाषा रहने वाला है नहीं। यहाँ पर आपको गणित विज्ञान या समाज अध्ययन की तरफ जाना है, ठीक है। तो इस वीडियो बनाने का मेरा मुख्य पर्पस ये था कि आप सिलेबस है या नहीं है, अगर सीटेट दिए हैं और सीटेट आप देना तो है, अगर नहीं दिए हैं तो अगर सीटेट देने के लिए आप काबिल हैं या सीटेट निकालने के लिए आप काबिल हैं, तो फिर झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा भी आराम से निकल जाएगा, आप इसका टेंशन ना लें, ठीक है दोस्तों। आज हम यहीं तक रुकते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।